दोस्तों, क्यों हम इंसान एलियन से आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं? क्यों एलियंस हम इंसान से आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं? कभी ना कभी आप लोगों को भी ये सारे ख्याल तो आते ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एलियंस ने हमसे आज से 124 साल पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। जी हाँ, 1899 में फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कोलोराडो में पाइक्स पीक लेबोरेटरी के अंदर वायरलेस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तभी इन्होंने आउटर स्पेस से आते कुछ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिटेक्ट किया, लेकिन ये तो कुछ भी हो सकता था ना। देन व्हाई एलियंस एंड यूएफओ? इसे एलियन सिग्नल्स तब माना गया जब ये सिग्नल्स एकदम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहे थे। इसके कुछ सालों बाद 1901 में निकोला टेस्ला के द्वारा छपे एक आर्टिकल टॉकिंग विद द प्लैनेट्स में यह छपा था कि शायद वो सिग्नल्स मार्स या वीनस से आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस दौर में बहुत सारी चीज अनसर्टेन थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी। इस आर्टिकल के बाद टेस्ला ने भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सच है। ऐसा ही हुआ कुछ 1927 में, जब नॉर्वेगियन रेडियो इंजीनियर जॉर्गन हॉल्स डच शॉर्ट वेव ट्रांसमिटिंग स्टेशन से आते कुछ टेलीग्राफ्स को सुन रहे थे, और वो जिन ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड कर रहे थे उसके साथ साथ दो इकोस और भी सुनाई दे रहे थे, जो धरती से जाकर टकरा के 3 सेकंड में वापस आ रही थी, जबकि नॉर्मली सिग्नल्स को आने में 1 सेकंड का भी 1/7 हिस्सा ही लगता है। और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम थी। इसका मतलब ये था कि धरती से कुछ दूर ऊपर ऐसा कुछ था जो उसे रिसीव कर रहा था और इंटरसेप्ट करके वापस भी भेज रहा था। अब दोस्तों, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिले हुए कैसे हैं? अब यहाँ पे एंट्री मारती है डार्क नाइट सैटेलाइट की थ्योरी। 50 सालों के बाद 1973 में डंकन लूनन नाम के एक साइंस फिक्शन राइटर ने 1927 में जॉर्गन हॉल्स के रिकॉर्ड किए गए सिग्नल्स को डिकोड किया और एक थ्योरी सामने पेश की। डंकन ने बताया कि ये एक सैटेलाइट से आता हुआ सिग्नल था, जिसमें एलियंस की लोकेशन और एक मैसेज भी मिला था। डंकन जब इन मैसेजेस को डिकोड कर रहे थे, तब उन्हें एक स्टार मैप मिला जो कि बूट्स कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा था, लेकिन इनमें से एक स्टार अपनी जगह से हिला हुआ था। लेकिन यहाँ डंकन ने थोड़ी और मेहनत की। तब उन्हें पता चला कि एलियन द्वारा भेजा हुआ मैप 13,000 साल पुराना था, जिसमें उनका एक स्टार आज अपनी जगह से शिफ्ट हो चुका था। और जो मैसेज डंकन ने डिकोड किया वो ये था: हमारा घर एप्सिलॉन है, जो एक 2 स्टार बाइनरी सिस्टम है। इसमें 7 प्लैनेट हैं, जिसके 6th प्लैनेट में हम रहते हैं। हमारे 4थे प्लैनेट के पास 3 मून हैं, और तीसरे और पहले के पास एक मून है, और हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। यही बात साबित करती है कि सैटेलाइट से टकराकर जो मैसेजेस निकोला टेस्ला और जॉर्गन हॉल्स को मिले थे, वो सैटेलाइट 13,000 साल पहले अपने ग्रह से निकला था, और इतने सालों से वो पृथ्वी से कांटेक्ट करना चाह रहा था। इस सैटेलाइट को डार्क नाइट सैटेलाइट का नाम दिया गया। 1998 में नासा ने इस सैटेलाइट की पिक्चर भी रिलीज की। अमेरिका ने इस बात को यह कहकर कवर किया कि वो किसी को बताना नहीं चाह रहे थे कि ऊपर उन्होंने एक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, जिसका मलबा टूटकर अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जब दुनिया ये मान चुकी थी कि ये एक स्पाइस सैटेलाइट था, तभी अचानक 21 मार्च 2017 को मेल ऑनलाइन नाम के न्यूज पोर्टल में रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें यूएफओ हंटर्स ने यह क्लेम किया कि 12,000 साल से एक सैटेलाइट जो कि अर्थ और ह्यूमंस पर स्पाई कर रहा था, उसे इल्यूमिनाटी के एलीट सोल्जर्स ने मार गिराया। अगर ये 12,000 साल से सैटेलाइट हमको स्पाई कर रहा था, हमारे आसपास था, विदाउट एनी थ्रेट, देन व्हाई दे डिस्ट्रॉयड इट? दोस्तों, क्या ये करना सही था? अगर वो सैटेलाइट फ्रेंडली था और एलियंस हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो कहीं हमने उनके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके वॉर का ऐलान तो नहीं कर दिया? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।